तो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम संसद और विधानसभा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो राज्य दिया है और विधानसभा सीटों की संख्या दिया है। तो उत्तराखंड में 70 बिल्कुल सही है, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403 और मणिपुर में 60 बोला है। ठीक है, 62 बोला है। तो मणिपुर यहाँ पे क्या बोलते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये भी मैं बताती हूँ आपको। आर्टिकल 170 के अनुसार 170 के अनुसार ठीक है, आर्टिकल 170 क्या प्रावधान करता है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 500। ठीक है, लेकिन 371 अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे कि गोवा। ठीक है, गोवा में 40 है और फिर सिक्किम में 32 है, सिक्किम में 32, अरुणाचल प्रदेश में 60 ही है। तो इससे मणिपुर में यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोल रहे हैं, मतलब दैट इज CAG। CAG का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148। ठीक है, 148 है। अब इसके रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति कर देती है। अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में पहले प्रथम चुनाव हुए थे। ठीक है, प्रथम आम चुनाव हुए थे, जिसके बाद राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी गठन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से, मिजोरम से, नागालैंड से, सिक्किम से। लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, ठीक है, इसमें आप जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उन सब के डेटा एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये अधिकार तो प्राप्त है लोकसभा अध्यक्ष को। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, ये हुआ सही आंसर। अगला है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कहाँ कहाँ होता है संघीय क्षेत्र? बोल रहे हैं मतलब क्या? विभिन्न राज्यों को। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सबको कहाँ प्रतिनिधित्व प्रदान होता है? जहाँ पे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में ही प्रतिनिधित्व प्रदान होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संसद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो देखिए, राष्ट्रपति है। आर्टिकल 85 अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, मैं हर आर्टिकल को बता रही हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 85 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सत्रावसान कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं या आहूत कर सकते हैं। ठीक है, सत्र को। तो यहाँ पे आर्टिकल 85 ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 85 ये प्रावधान करता है किसके लिए? राष्ट्रपति जी के लिए। अगला है, विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किए गए हैं? देखिए, 2021 से पहले क्या था कि जितने भी स्टेट्स थे वहां पे भी एंग्लो इंडियंस का मनोनयन होता था। ठीक है, तो अब उसे हटा दिया गया है, क्योंकि अब प्रॉपर हो ही जाता है उतना प्रतिनिधित्व वो लोग का, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हटा कहाँ कहाँ से है? कहाँ कहाँ से हटा है? लोकसभा से हट गया, विधानसभा से हट गया, लेकिन हमको ये याद रखना है कि जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान है, ये अभी भी है। ठीक है,
आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 333। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। तो यहाँ देखिए कितनी भी की जा सकती है अनुदान की मांगे, कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। आंसर क्या है ये। और संविधान का 113 क्या बोल रहा है, वार्षिक बजट, ठीक है। और 110 किसका प्रावधान करता है, धन विधेयक का, धन विधेयक। अब अगला देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, स्थानीय निकायों से, शिक्षक, स्नातक या उद्योगपति। तो यहाँ पे उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं, आंसर ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित करती है, कौन सी, अधीनस्थ विधान पर समिति, ठीक है, अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी, राष्ट्रपति जी के पास थी, लेकिन अब ये कैंसिल कर दी गई। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा, स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा, स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए राष्ट्रपति जी ही स्वविवेक से अपने लोकसभा को भंग करते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य। अगला है, भारत के किस राज्य में लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक हैं, कहाँ से होंगे, उत्तर प्रदेश से। क्यों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज्यादा है और वहाँ का क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में संदर्भ में विधि वर्णन करने की शक्ति है। तो देखिए राज्यसभा के पास दो मोस्ट पावरफुल शक्तियां हैं, कौन कौन से आर्टिकल की है, एक 312 में है और एक है 249 में। इसमें क्या कर सकता है राज्यसभा, कि राज्यसभा के अगर इसमें क्या बोलता है कि अगर राज्यसभा के 2/3, राज्यसभा के 249 क्या बोलता है और 312 क्या बोलता है, देखिए, ठीक है। 249 और 312, इसके तहत क्या है, अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्य सहमत हों तो अनुच्छेद 249 ये बताता है कि जो संसद है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, ठीक है। 249 में राज्य सूची के विषय में कानून बनाई। और 312 क्या बोलता है, 312 से ये प्रावधान है कि नई अखिल भारतीय मतलब अखिल भारतीय क्या है, नियुक्तियां गठित की जा सकेंगी, ठीक है। अखिल भारतीय जो अधिकारी होते हैं, जो अभी तक 3 हैं, कौन कौन से, IAS, IPS और IFS। इसके अलावा अगर कोई नई अखिल भारतीय मतलब आयोग को बनाना है तो इसके लिए कौन है, 312 अनुच्छेद ये राज्यसभा को अधिकार देता है कि अगर उसके 2/3 सदस्य सहमत हैं तो संसद इस विषय में भी कानून बना पाएगी। अगला है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है, सीधा सीधा है सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। अगला है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 110, ठीक है, 1/2 होता है लोकसभा में कोरम। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है, किस स्तर पर होती है, द्वितीय वाचन के स्तर पर होती है। अगला है, लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है, लोकसभा का सचिवालय ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। अगला है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं से, विधान परिषदों से, नगर पालिका के सदस्यों और ग्राम पंचायतों से या फिर राज्यों की विधानसभा विधान परिषद से। कहाँ चुने जाते हैं, विधानसभा से और विधान परिषदों से, सॉरी,
जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसमें सिर्फ राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि विधान परिषदों के सदस्य मनोनयन से आते हैं तो इन लोगों को भागीदारी लेने का कोई अधिकार नहीं होता। राज्य सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 में बने थे। कौन? गणेश वसुदेव मावलंकर। और अगर पूछा, क्या पूछा, उपाध्यक्ष कौन थे पहले? पहले उपाध्यक्ष तो क्या है नाम? अनंत शयनम अयंगर। कि अनंत शयनम अयंगर थे, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्रपति जी को लगा कि इस अधिनियम पे संविधान संशोधन मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है तो क्या करेंगे? वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। कौन से आर्टिकल के तहत बुलाएंगे? 108। दो ऐसे विधेयक हैं जिन पे संविधान मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? एक तो संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है धन विधेयक, ठीक है। ये दो ऐसे विधेयक हैं जिन पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अगला है भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? कहाँ पे सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं निम्न में से? उत्तर प्रदेश में। नहीं सॉरी, क्या बोल रहा है? अनुसूचित जनजातियों के लिए बोल रहे हैं ना, तो मध्य प्रदेश में होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अधिकांश जनजातीय क्षेत्र है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, ऐसे ही गलत गलत होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम समझ के कुछ और चलते हैं, ज्यादा सीट पूछ रहा है तो वो ज्यादा सीट को ले लेंगे, लेकिन वो क्या पूछा था? जनजातीय सीट पूछा था, ठीक है। निम्न किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? तो कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है और मेघालय में भी नहीं है, सभी में नहीं है, ठीक है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? स्थगन, विघटन, सत्रावसान। तो देखिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 ये पावर देता है कि वो स्थगन कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं किस संसद की किसी भी सत्र का, तो ठीक है, उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो त्याग पत्र को लेके मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। वैसे ही अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दिए और उपाध्यक्ष भी अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को ही देंगे। अगला है लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? अब वो हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो अगर लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, प्रस्ताव द्वारा। लेकिन इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा दे रहा है? विकल्प 1, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित द्वारा, ठीक है। उपस्थित सदस्यों भी बोला है और 2/3 बहुमत भी बोला है। यहाँ पे सिर्फ बहुमत बोला है, लेकिन कौन सा बहुमत ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी ए दोनों है, पर आप जब ये प्रश्न काल में आया था तो यहाँ पे बी आंसर लिया गया था, तो आप भी बी लेना, क्योंकि साधारण बहुमत से भी पारित हो जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगेन आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगर उपाध्यक्ष पूछेगा तो क्या है? कि अनंत शयनम अयंगर। अगला है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए रिक्त स्थानों का आवंटन आधारित है, किसके आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला है
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा का सीटों का सर्वाधिक संख्या है? तो देखिए सबसे ज्यादा तो क्या कहाँ पे है? पहले तो 60 से और 500 के बीच में होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 171। ठीक है, तो इसमें से निम्न में से है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद भी है। राज्यपाल को माना जाता है, विधानसभा, विधान परिषद को भी माना जाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है, मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। अगला है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। लोकसभा में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। लोकसभा के कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, तो यही सही नहीं है। ठीक है, अगला है, कूट वाला क्वेश्चन है। कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? सही है पूछा है। ठीक है, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान तो नहीं है, क्योंकि कुछ राज्यों में कई राज्यों में 5 सीटें हैं, किसी में 2 सीटें हैं, किसी में 1 है, किसी में है ये नहीं। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन उस राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कूट में आंसर हमारा? आंसर नंबर 2 और 3, क्योंकि एक गलत है यहाँ पे और 2 और 3 सही है। अगला है, निम्नलिखित विधेयकों में से किसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? देखिए, संयुक्त बैठक मैंने अभी बताया था, अनुच्छेद 108। ठीक है, गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है। तो धन विधेयक में लोकसभा का एक अधिकार होता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में बैठा ही नहीं जा सकता, संयुक्त अधिवेशन लाया ही नहीं जा सकता। जो साधारण विधेयक होते हैं उन्हीं में संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, केवल 3। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा में कितने सप्ताहों तक 14 दिन का प्रावधान है कि राज्यसभा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन 14 दिन तक रोक सकती है। तो 14 दिन मतलब 2 हफ्ते। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता बोल रहे थे। ठीक है, संविधान संशोधन, सीएजी की रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, किसी राज्य की सीमा में बदलने के लिए विधेयक। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, बजट, वो जनता का पैसा होता है। ठीक है, और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। अगला है, संघीय मंत्री परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्री परिषद परामर्श देती है। किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद से कह सकते हैं। वो मंत्री परिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो क्या है? क्या बोला है? सही नहीं है। तो देखिए, किसी मंत्री द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, मतलब उसमें न्यायालय दखल नहीं दे सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169। ठीक है, अगला है, कटौती प्रस्ताव किसके उपस्थापन के बाद पुनर्स्थापित किया जाता है? तो सामान्य बजट या रेलवे बजट जब आता है तो इसमें क्या होता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव कितने टाइप के कटौती प्रस्ताव होते हैं? 3 टाइप के, दैट इज पी, ई और टी। पी, ई और टी, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन। ठीक है, ये तीनों को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो पॉलिसी कट मोशन होता है, इसमें पूरा ही काट दिया जाता है। ठीक है, पूरा ही काट दिया जाता है। और इकोनॉमी कट मोशन में क्या होता है कि मतलब ये नीति ही बेकार है करके पूरा काट दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इकोनॉमी कट मोशन में वो जहां तक
मतलब आर्थिक सीमा तक उसकी, मतलब जहां तक वो हो जाएगा नॉर्मल एक आर्थिक सीमा तक, वहां तक रखा जाता है। बाकी अन्य जो व्यय है, जो फालतू खर्च है, उसको काट दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ 100 रुपए काटे जाते हैं टोकन कट मोशन में। क्यों काटा जाता है, ये सांकेतिक कट मोशन होता है। सांकेतिक कटौती होती है, एक तरह का विरोध करने का तरीका होता है विपक्ष का। लेकिन बात यह है कि कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि जो सरकार है उसने संसद में अपना विश्वास खो दिया है। ठीक है, अगला है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखावाद में जो मार्गदर्शन दिया हुआ किसके संबंध में है, तो देखिए कई महिलाओं के साथ कहा होता है कार्यस्थल में क्या होता है, यौन उत्पीड़न होता है वो लोग का। ठीक है, कार्यस्थल पर जाती तो है लेकिन या तो अपने सुपीरियर या फिर किसी के द्वारा क्या होता है, उनका जो भी उनके साथ या तो बदतमीजी करने की कोशिश की जाती है, उससे के ही अधीन विशाखा गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें क्या होता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण का प्रावधान है, ताकि महिलाएं निडर होकर अपने काम को कर सकें, अपना घर चला सकें, अपने लिए अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसीलिए विशाखा गाइडलाइंस का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अगला है भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, चयनित होता है। ठीक है, क्यों चयनित होता है, क्योंकि इसे लोकसभा के विभिन्न सदस्यों के बीच में से सबके मतानुसार चयन किया जाता है। अगला है नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य की संख्या सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है इनमें से, देखिए तमिलनाडु 18 बोला है, महाराष्ट्र 19 बोला है, पश्चिम बंगाल 16 बोला है और मध्य प्रदेश भी 16 बोला है। तो मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश का ये इतना नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल बोला है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, गलत है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा में एक बार के लिए 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये हमारा सही है। और फोर्थ क्या बोल रहे हैं, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है भारत के संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का स्रोत है, संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों का मत या फिर संसदीय कानून, किसका स्रोत है, इसका स्रोत है न्यायिक व्याख्या। ये किससे आया है, केशवानंद भारती विवाद से आया है। ठीक है, भारती विवाद, ठीक है, कब आया था ये, 1973 में। इससे क्या किया गया, कुछ बुनियादी ढांचा निर्धारित किया गया। न्यायालय ने बोला कि हम समय समय पर बताएंगे कि बुनियादी ढांचा क्या क्या चीजें हैं, और इसमें जो बुनियादी ढांचा में आ जाता है उसे संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार की सुरक्षा करता है, आर्टिकल 32 है। ठीक है, इसके तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। और आर्टिकल 226 इसके तहत कौन करता है, हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही में जांच करने का प्रतिबंध किया गया है, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 122। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है, कौन सा है, मतलब पुनरावलोकन पूछ रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो क्या है, आर्टिकल 137। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।